और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ का राग छिड़ दिया। अमेरिका फिर से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटा है। अमेरिकी सेनेट ने रूस और उसके प्रमुख ऊर्जा खरीदारों पर कार्रवाई वाले बिल को 86-11 वोटों से मंजूरी दी। हालांकि अभी ये कानून नहीं बना है, अभी इसे अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा। अगर वहां भी बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून बनेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि यूएस एक और टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में जुटा है। 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया के साथ साथ हंगरी और अजरबैजान का नाम भी शामिल है। इसका मकसद रूस की तेल से कमाई कम करना और रूस की युद्ध की क्षमता को कमजोर करना है। बता दें कि 23 जुलाई को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। लेकिन इसका अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी सीनेटर रॉब बाइडेन और रैंड पॉल ने भारत और चीन पर प्रस्तावित 100% टैरिफ का विरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कदम से अमेरिकी हितों को नुकसान हो सकता है और अहम साझेदारों के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। और इंडोनेशिया की जकार्ता में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तेज आग की लपटें देखने को मिली। वहीं देखते ही देखते बिल्डिंग में लगी आग इतनी बेकाबू हो गई कि पूरी बिल्डिंग को आग की लपटों ने घेर लिया और ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार छाने लगा। वहीं आग का ये विकराल रूप देख लोगों में हड़कंप मच गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आए। इस बीच आग की लपटों के साथ धमाकों की कई आवाजें भी सुनाई दी। वहीं देखते ही देखते भीषण आग ने पूरे घर को खाक कर दिया, जिसमें भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पर फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। और भारत में उड़ने वाली कार बन चुकी है। चौंकिए मत, ये सच है। आज हम उड़ने वाली कार भी दिखाएंगे और उसे बनाने वाले युवक के बारे में भी बताएंगे। उत्तराखंड में एक युवा इनोवेटर ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए एक अनोखी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का सफल परीक्षण किया। आसमान में दिखाई दे रहा नीले रंग का ये रिमोट से उड़ने वाला खिलौना नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है, जिसका सपना कई लोगों ने देखा। लेकिन उत्तराखंड के एक युवक ने इस कारनामे को कर दिखाया, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रवि टमटा को इस इनोवेशन पर बधाई दी। बता दें कि रवि इससे पहले भी कई तरह के प्रयोग कर चुके हैं। युवा इनोवेटर रवि टमटा ने अपनी तकनीकी सोच और मेहनत से ये ड्रोन के आकार की फ्लाइंग कार तैयार की है, जिसका उन्होंने सफल परीक्षण किया। रवि टमटा हरे भरे घास के मैदान से इसे टेक ऑफ करते हैं और 20 फीट ऊंचाई पर पूरे मैदान का चक्कर लगाकर आसानी से लैंड कर देते हैं। ये फ्लाइंग कार लोगों का ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। पूरी तरह बिजली से चलने वाला ये प्रोटोटाइप रवि टमटा ने सालों की मेहनत से तैयार किया। रवि का दावा है कि भारत में पहला बना पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है। महाराष्ट्र के मलशेज घाट स्थित झरने के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां झरने के पास खड़े होकर एक युवक सेल्फी ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। लेकिन पैर फिसलने के बाद वो नीचे गिरने लगा, जिसके बाद लोगों ने उसकी मदद की। वहीं ये खौफनाक नजारा देखकर पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। युवक का पैर जैसे ही फिसला वो पानी में बहने लगा, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान युवक का हाथ एक पत्थर पर अटक गया, जिसके सहारे वो पानी की धार के बीच रुका रहा। वहीं इसके बाद पास में मौजूद लोगों ने कपड़े और साड़ी की मदद से रस्सी बनाकर युवक का रेस्क्यू किया और तब जाकर युवक की जान बची, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसे में बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में जाने से बचे और झरने और नदी नालों से दूर रहे। और गुजरात के गिर जंगल में सड़क पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने बस यात्रियों की धड़कन थोड़ी देर के लिए हाई कर दी। अचानक सड़क पर 4 शेर दिखाई दिए, जिसको लेकर बस चालक को बीच रोड पर ही गाड़ी को रोकना पड़ा। वहीं सड़क पर शेरों के झुंड को देखते ही बस यात्रियों में हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने थोड़ी देर के लिए बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसी बीच कई यात्रियों ने इस रोमांचक नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जिसके बाद रोड पर बैठे शेरों ने रास्ता खाली किया और जंगल की तरफ फिर से चले गए और फिर बस यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं।